सत्य श्री ओम। सभी पुण्य आत्माओं को, साध संगत को ब्रह्म शक्ति दास का नमस्कार। हे पुण्य आत्माओं, आज सत्संग संवाद में जो विषय है बहुत ही विशेष है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा विषय जिससे आप भी अछूते नहीं हैं, ये संपूर्ण दुनिया छूती नहीं है, समाज छूता नहीं है, संसार अछूता नहीं है, ब्रह्मांड छूता नहीं है, जिसके बिना जीवन की कल्पना करना भी असहज है, उसके बिना जीवन की कल्पना करना संभव ही नहीं है। वह विषय पग पग पर हमारे साथ होता है, हमारे हृदय में होता है, हमारी चेतना में होता है, हमारा सानिध्य होता है। यह ऐसा विषय है, ऐसा चारित्रिक विषय है कि इस करैक्टर को हम अपने से दूर नहीं कर सकते। इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। अब आप समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे, ऐसा कौन सा विषय है। हे साध संगत, वह विषय है गुरु का, सत्य गुरु का। बिना गुरु के जीवन सुलभ नहीं है, बिना गुरु के जीवन बनता नहीं है। गुरु तो वह चेतना है जो अपने शिष्य को उस परम पिता परमात्मा से मिलाने जैसा कार्य करती है। तो आज का विषय उसी गुरु रूप परमात्मा का है। ध्यान से सुनिए, गुरु क्या है, गुरु कौन है, गुरु को क्या करना चाहिए, गुरु का क्या अधिकार है, गुरु का क्या कर्तव्य है। आज के विषय में हम आपके सामने इन सभी बातों की विवेचना करेंगे। गुरु विद्या प्रदान करता है और एक होता है शिक्षक जो शिक्षा देता है। विद्या और शिक्षा के भेद में मात्र गुरु और शिक्षक का अंतर होता है। शिक्षक विद्यार्थी को जानकारी देता है और यह जानकारी उसके सामान्य और व्यवहारिक जीवन के लिए होती है, परंतु जीवन जीने के लिए यह समग्र नहीं है। सामान्य जीवन से ऊपर उठकर जीवन की समझ, अनुभव और बोध कराने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर शिक्षक की भूमिका समाप्त हो जाती है और गुरु के मार्गदर्शन एवं संरक्षण की आवश्यकता होती है। गुरु अपने शिष्य को उसके जीवन का बोध कराता है। शिक्षक शिक्षा देता है और गुरु बोध कराता है। शिक्षा तो पाई जा सकती है, जीवन तो जिया जा सकता है, परंतु जब बात जीवन को समझने एवं उसे अनुभव करने की होती है तो सामान्य जानकारी से काम नहीं चलता है। इसके लिए ऐसे गुरु की आवश्यकता महसूस की जाती है जो जीवन की समग्र समझ रखता हो, उसके उद्देश्य एवं लक्ष्य को पहचानता हो। गुरु वह है जो जीवन यात्रा के पथ पर आने वाली समस्याओं का न केवल ज्ञान रखता है बल्कि उनके समाधान की क्षमता भी रखता है। गुरु वह है जो शिष्य को परम चेतना, जिसे परमात्मा कहते हैं, तक पहुंचा देता है। और ऐसा तभी संभव है जब स्वयं गुरु उस अवस्था तक पहुंच चुका हो। गुरु एक शब्द नहीं है बल्कि ऊर्जा का महाकेंद्र है। ऐसी ऊर्जा जिससे वह न केवल अपने कषाय कल्मशों का प्रक्षालन करता है, संस्कारों का परिमार्जन करता है, बल्कि अपने शिष्य के चित्त में जन्मे कुसंस्कारों का भी उन्मूलन करता है ताकि वह अंतर यात्रा के पथ का पथिक बन सके। शिक्षक का ज्ञान इस सीमा तक नहीं होता है, उसकी शिक्षा
बाह्य जगत तक सीमित होती है। अंतर यात्रा तो केवल गुरु ही करा सकता है। गुरु ही अंतर यात्रा के ज्ञान विज्ञान की समझ अपने शिष्य को दे सकता है। गुरु एक ऐसा पद है जो स्वयं भगवान द्वारा प्रदान किया जाता है। कोई भी ऐसे ही गुरु नहीं बन सकता। गुरु बनने के लिए उसकी अनगिनत श्रृंखलाओं को पार करते हुए इस पद के लिए स्वयं को सक्षम और सिद्ध करना पड़ता है। वर्तमान समय की विडंबना है कि आज कोई भी गेरुआ वस्त्र पहनकर, माथे पर तिलक लगाकर, गले में कंठी पहनकर और हाथ में कमंडल उठाकर गुरु होने का स्वांग रचने लगता है। इनका उद्देश्य केवल अहम की प्रतिष्ठा है, कुछ प्राप्त करने का लोभ एवं लिप्सा है। गुरु के इन बाहरी आडंबरों को देखकर भोली भाली जनता भ्रमित हो जाती है और इन्हें ही अपना असली गुरु मान बैठती है। स्वार्थ और अहम के विष से भरे तथाकथित गुरु स्वयं के लिए गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे में अपने अनुयायियों को भी गिरा देते हैं। ऐसे गुरु न तो अपना भला कर सकते हैं और न ही अपने शिष्यों का। गुरु शिष्य की महान परंपरा का पतन और पराभव आज इसी कारण हुआ है। आज ऐसे तथाकथित गुरुओं की बाढ़ सी आ गई है जिनमें कहीं कोई आध्यात्मिक भाव नजर नहीं आता है। जिनको स्वयं बोध नहीं है, वे सांसारिक भोग वैभव में संलिप्त हैं। ऐसे लोग गुरु बनकर इस पद की गरिमा गिराने में लगे हुए हैं। गुरु और शिष्य का संबंध ज्ञानजन्य और संस्कारजन्य होता है। कोई भी गुरु किसी भी शिष्य का वरण नहीं कर सकता। गुरु केवल उसी को शिष्य बना सकता है जिससे उसका संस्कार जुड़ता हो। इस संदर्भ में एक प्रसिद्ध आख्यान है। स्वामी शिवानंद के शिष्य चिदानंद दक्षिण भारत के थे। उन्होंने सर्वप्रथम अरुणाचल जाकर रमन महर्षि से अनुरोध किया कि वे उनको शिष्यत्व प्रदान करें, गुरु दीक्षा दें। रमन महर्षि ने चिदानंद को अपने पास बैठाकर उनका गहराई से अवलोकन किया। रमन महर्षि ने चिदानंद के चित्त में उस संस्कार को देखा जो उनको स्वयं से नहीं जोड़ रहा था बल्कि स्वामी शिवानंद से जोड़ रहा था। उन्होंने चिदानंद से कहा, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तुम्हारा गुरु उत्तर भारत में है जहाँ स्वामी शिवानंद हैं। वे तुम्हें गुरु दीक्षा दे सकते हैं, उन्हीं से तुम्हारा संबंध जुड़ता है। तब चिदानंद जी ने स्वामी शिवानंद से गुरु दीक्षा प्राप्त की। गुरु शिष्य को अपने हृदय से अपनाता है। वह अपने तप की शक्ति से शिष्य के चित्त के समस्त संस्कारों को उखाड़ फेंकता है। परिमार्जन का तरीका सभी गुरुओं का अलग अलग होता है। वे अपने अपने ढंग से इस कार्य को करते हैं। आजकल वर्तमान में गुरु और शिष्य की एक ऐसी परंपरा चल पड़ी है जिसे देख करके हंसी आती है, अफसोस होता है और दुख भी होता है। शिष्य बनाने का एक व्यापार चल पड़ा है। शिष्य बनाने के लिए प्रचार होता है, एक संगठन खड़ा किया जाता है। वे भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न चमत्कारिक बातें करके, भिन्न भिन्न प्रलोभन दे करके शिष्यों की बाढ़ को खड़ा करते हैं, शिष्यों की भीड़ को इकट्ठा करते हैं। पड़ोसी पड़ोसी से कहता है, पड़ोसन पड़ोसन से कहती है, रिश्तेदार से कहती है, आ रही तू भी, आ रही तू भी, आ बहना, आ चाची, आ ताई, मैंने तो गुरु बना लिया है, तू भी गुरु बना ले, तू भी गुरु बना ले, नहीं तेरे जीवन का उद्धार नहीं होगा। आज प्रचार किया जाता है, शिष्य को ले जा करके गुरु मंत्र दिलाया जाता है। गुरु बड़ा खुश होता है, भीड़ लग रही है, धन आ रहा है, तुम्हें बहुत सारे शिष्य तुम्हारे हो चुके हैं। जिसके अंदर यह अहम आता है वो स्वयं मुक्त नहीं है तो शिष्यों को क्या मुक्त करेगा। ऐसे लोभी, ऐसे संग्रही, धन का संग्रह करने वाले गुरुओं के पास जा करके तुम्हें क्या मिलेगा, जो प्रचार कर करके अपने शिष्यों को इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन यह शिष्य और गुरु की परंपरा नहीं है। गुरु अपने आप में एक चेतना है,
शिष्य उस चेतना में विलीन हो जाने का नाम है। ऐसे ही प्रचार कर कर के, झूठ बोल बोल के, किसी को बरगला करके भीड़ में शिष्य नहीं बनाया जा सकता। लेकिन यह पद्धति आज खूब पनप रही है, फूल रही है। चारों तरफ देखो गुरुओं का डेरा है, शिष्यों की भीड़ है। अगर यह गुरु और शिष्य सत्य होते तो समाज में ये जो हाहाकार मच रहा है, अनैतिकता का, अनाचार का जो बोलबाला हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये हो इसलिए रहा है कि कोई गुरु सही दीक्षा देने वाला नहीं है, सही मार्गदर्शन करने वाला नहीं है। सिर्फ अपनी भीड़ इकट्ठी करके अपने लोभ को बढ़ा रहे हैं, धन संग्रह कर रहे हैं। इतने दिनों से हम देख रहे हैं समाज में तनिक भी कोई परिवर्तन नहीं आया है और ना ही परिवर्तन आने की संभावना दिखाई दे रही है। तो हे पुण्य आत्माओं, जागिए, ढोंग से, कपटी से, ऐसे धोखेबाजों से, ऐसे बुगला भक्तों से बच के रहिए और सत्य की खोज कीजिए। सत्य की खोज कीजिए। गुरु और शिष्य ऐसे बनाए नहीं जाते, ना गुरु बनाए जाते, ना शिष्य बनाए जाते। ये तो एक संबंध है जो जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है और आकर के अब संजोग बना है, संस्कार जुड़ा है तुम्हारे उद्धार होने का, तुम्हारी मुक्ति प्राप्त करने का। तो ऐसे राह चलते, ऐसे किसी के कहने से गुरु नहीं बनाए जाते और ऐसे ना ही किसी को शिष्य बनाया जाता है। गुरु शिष्य की तो एक परंपरा है, एक आधार है। गुरु अपने शिष्य के भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालखंडों को एक साथ समग्र दृष्टि से देखता है और इसी आधार पर उसे दीक्षा देता है। स्वामी विवेकानंद शिष्य का वर्ण करते समय उसे अपने पास बैठाते थे। शिष्यों के हाथों को अपने हाथों में लेकर ध्यानस्थ हो जाते थे। वे ध्यान में अपने शिष्य के आगत, विगत और वर्तमान को देखते थे। उसके चित्त के उन सूक्ष्म संस्कारों को देखते थे जो उसके जीवन में अवरोध पैदा कर सकते थे। उसके जीवन की समस्याओं का समाधान करने और उसके उच्चतर आयामों में विकसित होने के लिए सहायता प्रदान करने वाले मंत्रों का चयन करते थे और दीक्षा में उसे वे मंत्र प्रदान करते थे। स्वामी जी शिष्य के संस्कारों के अनुरूप उसे मंत्र दीक्षा देते थे। हालांकि स्वामी जी ने ज़्यादा शिष्य नहीं बनाए, क्योंकि उनको ज्ञात था कि गुरु का दायित्व कितना बड़ा होता है। गुरु शिष्य का अधिकतर भोग स्वयं भोगता है, शेष उसे भोगने को देता है। गुरु शिष्य के जीवन में ऐसी लकीर खींच देता है जिससे कि उसका भविष्य में कोई कर्म नहीं बनता और प्रारब्ध का अक्षय होता जाता है। इसी से उसे जीवन का बोध होता है और वह संसार सागर से पार जाकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यह भूमिका एक गुरु को शिक्षक से भिन्न करती है। इसलिए गुरु पद को, गरिमा को वर्तमान समय में न केवल अक्षुण्ण रखने की आवश्यकता है, वरन जन सामान्य में इसके लिए सही सोच भी विकसित करने की आवश्यकता है। तब हो हम इस महान पद का गौरव अगली पीढ़ी को समझा सकेंगे।